16 बैच में मेरे कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन आरएएस में हुआ। टीचर से स्टूडेंट मोटिवेट ना होकर स्टूडेंट से टीचर मोटिवेट हो गया और मैंने अपनी तैयारी को शुरू किया 2018 से। नमस्कार, मैं दीपक दहिया और मौजूद हूँ पिलानी के BKVIT में और हमारे साथ में बिरला शिक्षण समूह के 3 स्टार आज मौजूद हैं और 3 आरएएस मेरे साथ में मौजूद हैं और तीनों आरएएस से हम बात करेंगे उनकी जो लाइफ जर्नी है कैसी रही, किस प्रकार से उन्होंने तैयारियां की हैं और कॉलेज की क्या भूमिका रही है, यहाँ से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है। और आपको बता दूं कि मैं भी इसी समूह से मैंने पढ़ाई की है और मैं भी इन्हीं जड़ से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे साथ में देवेंद्र जी हैं और गुलबाज जी हैं और हमारे साथ वतन मिश्रा जी हैं। देवेंद्र जी, आपसे शुरू करते हैं। किस प्रकार से आपने इस अचीवमेंट हासिल किया आपने ये, और कितना संघर्ष रहा है इसके पीछे? सर, मैं BTTI का 2007 से 10 का स्टूडेंट रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर एंड कम्युनिकेशन मेरी ब्रांच रही है। उसके बाद मैंने बीटेक किया है और मेरा सोशल सर्विस में रुझान था, सामाजिक कार्य किए हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं सामाजिक कार्यों को और किसी प्रशासनिक पद पर रहकर अच्छे से कर सकता हूँ, तो मेरा इस लोक सेवाओं के प्रति रुझान हुआ। और यहाँ पे जो मेरा ये है अभी रैंक आई है 4668। इसमें मेरे पीछे मेरे परिवारजनों का, मेरी पत्नी जो यहीं से पढ़ी हुई है BTTI पिलानी से, और मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, शिक्षक, इन सब का बहुत हाथ है। ठीक है। आपकी धर्मपत्नी है वो हमारे सीनियर थी वो इसी कॉलेज में हम साथ में रहे और बहुत सारे फंक्शंस है वो हमने एक साथ किए हैं। अरेंजमेंट में हमारी ड्यूटी रहती थी। आपने भी बताया कि आपको कोऑर्डिनेटर बनाया जाता था, आप कोऑर्डिनेट करते थे, हम लोग भी कोऑर्डिनेटर बनाए जाते थे और कोऑर्डिनेट करते थे। आप इसके पीछे एक जब सक्सेस हो जाते हैं, आपने अपने वक्तव्य में भी कहा कि उसके पीछे की एक जो पूरी संघर्ष है वो किसी को दिखाई नहीं देता है ना। तो उस संघर्ष को हम जानना चाहेंगे, उन परिस्थितियों से किस प्रकार से आपने लड़ा, किस प्रकार से उनसे फाइट की उन परिस्थितियों से। और क्योंकि जब एक जनरली बात है कि जब हम पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके और जब हम परिवार वालों के बीच में रहते हैं तो फिर हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि घर को चलाना है, जो हमारे ऊपर जिम्मेवारियाँ आती हैं। उन जिम्मेवारियों को किस प्रकार से आपने निभाते हुए यह मुकाम हासिल किया है? सर, जैसे ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है तो उसके बाद वैसे असली ज़िंदगी शुरू होती है। जब तक तो दोस्त, ये कॉलेज और हम जो वाकई में जो जीवन है सांसारिक, उससे बहुत नज़रअंदाज रहते हैं। 2014 तक 13 में मैंने बीटेक किया था। कुछ समय के लिए मैंने जॉब किया, लेकिन जॉब के बाद मुझे समझ आ गया कि मैं यहाँ पर कंफर्ट फील नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद मैंने 2015 में पहली बार प्री दिया था। उसमें मैं असफल रहा। 16 वाले भर्ती में दिया, 18 में दिया, 21 में दिया, इन सब में मैं असफल रहा। इस दौरान मेरी शादी भी हो गई, 2 बच्चियां हो गई। 18 तक मुझे ये समझ में आ गया कि तुम आरएस के साथ साथ और चीज़ों को नहीं कर सकते हो। यदि तुमको तैयारी करनी है तो पूरा समय इसको देना पड़ेगा, कि एक साथ तुम 2-2, 3-3, 4 काम नहीं कर सकते हो। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मेरे घर की जो मेरे ऊपर दायित्व थे उनको पूरी तरह मेरी पत्नी ने संभाल लिया। साथ ही सर, मेरे परिवारजन हैं और जो मेरी पत्नियां, उन्होंने मुझे, अब तक मेरी 2 बेटियां कब बड़ी हो गई, कब बोलना सीख गई, पता नहीं चला कि मुझे उन चीज़ों से बहुत दूर रहा और मुझे आँच तक नहीं आने दी उन चीज़ों की आने। तो इसमें यह है कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वैसे यह है कि खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है। तो यानी कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, वो तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। और सब सपोर्ट दे सकते हैं, मानसिक समर्थन दे सकते हैं, मानसिक सपोर्ट कर सकते हैं, पर पढ़ाई लास्ट में आपको ही करनी है, उसका कोई तोड़ नहीं है सर। हमारे साथ में वतन सर हैं। वतन सर, आपने भी अपना जीवन संघर्ष जो है वो कुछ झलकियाँ हमें बताई हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये मुकाम हासिल हुआ है जी, उसके पीछे कॉलेज का, अपने दोस्तों का जिक्र किया था। उन दोस्तों का किस प्रकार से, आपके दोस्त साथ में है भी? यहाँ बिल्कुल है सर। मैं अभी हम तीनों में मैं सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ। 2004 से 7 बैच का स्टूडेंट हूँ मैं BTTI से, और मैं भी एक छोटे से शहर से आता हूँ। जब मैं यहाँ आया तो मैं घर से पहली बार निकला था, और जब आया था तो मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, ना मैं कोई दुनियादारी जानता था कि लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ जब मैंने पढ़ाई की, टीचर्स से मुझे मार्गदर्शन मिला, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला,
तो मेरे अंदर पढ़ाई के साथ साथ जो लीडरशिप स्किल्स हैं और भी डायमेंशंस हैं उनमें मेरा दिमाग चला। और जो ऐसे कहना चाहिए कि मेरा जो व्यक्तित्व है वो और बाहर निकल कर आया। और 7 में पास आउट होने के बाद मैं जयपुर चला गया। जयपुर से मैंने बीटेक किया और बीटेक के बाद से मैं एक प्राइवेट कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने लगा। और फिर 2016 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि 2016 बैच में मेरे कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन आरएएस में हुआ। तो वो जब कॉलेज में आए, जैसे आज मैं आया हूँ अपने जूनियर से मिलने के लिए, तो वो कॉलेज में आए हुए थे, ऐसा ही उनका फेलिसिटेशन का प्रोग्राम था। तो उनसे मैं मिला तो मैं मोटिवेट हुआ। तो मतलब अगर मेरी जर्नी में आप ये बात करें तो टीचर से स्टूडेंट मोटिवेट ना होकर स्टूडेंट से टीचर मोटिवेट हो गया। और मैंने अपनी तैयारी को शुरू किया 2018 से। 18 में मैंने प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम दिया था। तब मैं तैयारी नहीं कर पाया था, मैंने बस अटैम्प्ट किया था। तो वो मेरा रह गया, हाफ मार्क्स से रह गया था वो मेरा प्रीलिम्स। और उसके बाद में आपको पता है कोविड का दौर आ गया, 2 साल 2.5 साल ऐसे निकल गए। 2021 वाली वैकेंसी में मैं इंटरव्यू तक गया, उसमें मेरी 850 रैंक रही। लास्ट सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा, मुझे कोई पोस्ट नहीं मिली। 23 वाले का फिर मैंने ट्राई किया और अब रिजल्ट आपके सामने है। और इस तरीके से, लेकिन मेरी जो जर्नी आपने इतनी लंबी देखी अगर 18 से 25 की, तो मेरे जो अगर मैं कहूँ ना पिलर्स, तो वो पिलर्स मेरे क्या, मैं तो ये कहूँगा कि हम सबके, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करता हो, उसके माँ बाप, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी, बच्चे, उसके परिवार वाले, उसके यार दोस्त मित्र, वो हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। जो फ्रंट में नहीं है, अभी भी आप मुझसे बात कर रहे हैं, वो खड़े हैं, उस तरफ खड़े हैं, लेकिन वो हैं और वो हमेशा रहेंगे, कोई हो या ना। अगर हाँ आ जाए तो वही है। हाँ, मेरी वाइफ भी है, मेरा बच्चा भी है। तो अब वो फोटो में नहीं आ रही है, लेकिन क्रेडिट मैं अपनी तरफ से उन्हीं को देना चाहूँगा। मैं क्यों, मुझे लगता है हम सभी उन्हीं को देना चाहेंगे। बिल्कुल तो और बीटीटीआई प्रशासन का, बीकेबीआईटी का, इनका तो मैं आभारी हूँ ही, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ से जो गुरुजनों से मुझे अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली है, उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो यही मेरी यात्रा है बस। गुलबाज जी हमारे साथ में हैं जी। यही संघर्ष आपका भी रहा होगा और कुछ चीज़ें बदल गई होंगी, लेकिन जो मूल जो समस्याएं हैं, जो परिवार को चलाना है, वो समस्या सबके सामने रहती है। और जब हम अपनी पढ़ाई पूरी करके जब समाज में जाते हैं तो हमें बहुत सारे लोग हमें याद दिलाने लगते हैं कि आपकी जिम्मेवारियां क्या हैं। जी। तो उन जिम्मेवारियों को किस प्रकार से उनके साथ में स्ट्रगल रहा, उनको कैसे पूरा किया गया और जो ये सफलता हासिल की है उसको किस प्रकार से आप देखते हैं और लोगों को क्या कहना चाहेंगे। और एक छोटा सा आप तीनों ही लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, जो एक भ्रम या एक डर जो भरा जाता है कि आपको आरएएस के लिए, आईएएस के लिए जो पढ़ाई करनी होती है वो 18-20 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ता है। जी। तो क्या ये इतना बड़ा ही डर जो दिखाया जाता है उतना बड़ा ही है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि 18-20 घंटे पढ़ेंगे आप। अगर 18-20 घंटे पढ़ेंगे तो बाकी प्रोडक्टिव काम कैसे होंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 8 घंटे 9 घंटे पढ़ता था। 1 घंटे 1.5 घंटे मैंने क्रिकेट के लिए हमेशा निकाला है। भले ही मैं एक मेंस एग्जाम देने जाना है मेरे को 3 दिन बाद भी, तो भी मैंने उसके 2 दिन पहले तक क्रिकेट खेला है। क्योंकि आप पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन ब्रेन है वो, कंप्यूटर नहीं है कि एक कंप्यूटर की तरह आप फंक्शनिंग करवा लेंगे। रही बात जर्नी की, और जो समाज हमें याद दिलाता है कि अब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, परिवार चलाना है। 2019 में मेरी बीटेक हुई थी, प्लेसमेंट ड्राइव चल रहे थे कॉलेज में, और जितनी भी कंपनीज इलेक्ट्रिकल के लिए आई थी मैं सबके लिए एलिजिबल था क्योंकि मेरी डिग्री ऑनर्स में है। उसके बावजूद मैंने बैकआउट कर दिया कि मैं किसी प्लेसमेंट ड्राइव में नहीं जाऊंगा। इवन जो एक सबसे फाइनेस्ट कंपनी आई थी, मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन उसका सुबह मतलब प्लेसमेंट ड्राइव चलनी थी। मैंने 8 बजे 8:50 पे मना किया, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, और 9:30 बजे प्लेसमेंट ड्राइव होने वाली थी। तो उन्होंने मेरे को बोला भाई आप लास्ट मोमेंट बना कर रहे हो, अब क्या करोगे। मैंने कहा मेरा इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, मैंने अगर कर भी लिया तो मैं अच्छा इंजीनियर तो नहीं बन पाऊंगा, ये मेरे को कंफर्म पता है, भले ही मैंने डिग्री ले ली हो अच्छे से। उसके बाद मैंने घर गया, 1 महीने आराम से, मैंने कुछ नहीं किया, मजे लिए आराम से। उसके बाद मैंने अपने फादर को बोला कि पापा देखिए ऐसी बात है, रही बात जॉब की वो तो मैं आज कर लूँगा कोई भी, और पैसे भी कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मन है सिविल्स का करने का। तो बोले कोई बात नहीं, आप जो कोचिंग बेस्ट है उसमें एडमिशन लीजिए। रही बात घर चलाने की, वो मैंने इतने साल चलाया, तो 2-3 साल में और देख लूँगा, कोई टेंशन नहीं है, आप बस ईमानदारी से पढ़िए। तो जैसा सर ने बताया अभी कि लॉकडाउन आ गया था, तो रही सेल्फ स्टडी होती है वो सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई, क्योंकि हम इंजीनियरिंग में भी यहाँ मतलब हार्डली स्टूडेंट क्लास में पढ़ता है। इंजीनियरिंग में ये रूल है बेसिक सा कि आप क्लास लेने आते हैं, क्लास लेके चले जाते हैं, जाके पढ़ाई आपको सेल्फ करनी होती है, या आपके पास एक ऐसे मेंटर होने चाहिए जो आपको पूरी जर्नी में गाइड कर सके। तो मेरे मेंटर रहे हैं श्री विवेक दशोरा जी। मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट को उन जैसा एक मेंटर ज़रूर मिले। मतलब
मैं उनको रात को 2 बजे फ़ोन करूँ तो वो एज ए फादर मेरे लिए उठा लेंगे फ़ोन, क्या बेटा बताओ क्या हुआ। मैंने कहा सर ये दिक्कत है। बोले कोई बात नहीं आप रुकिए मैं आता हूँ। रात के 2 बजे वो आदमी मेरे लिए आए हैं, दोपहर में 2 बजे आए हैं। तो वैसा एक आदमी हमेशा होना ज़रूरी है। और जब जर्नी चालू होती है तो 2019-20 में लॉकडाउन लगा, सेल्फ स्टडी करके ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। वही विवेक सर ने बता दिया था कि आप ये बुक ले लीजिए, लॉकडाउन लगने वाला है, पढ़ाई हो तो नहीं पाएगी कोचिंग से लेकिन आप खुद चालू रखिए। तो मैंने, आप मानेंगे नहीं, जो आरएस का पूरा सिलेबस है उसका 40 से 50% सेल्फ पढ़ा है पूरा। इवन मैंने जो कोर सब्जेक्ट्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स वो मैंने सेल्फ पढ़ी है, क्योंकि कोचिंग हुई नहीं तो किसके भरोसे बैठना, एग्जाम देना था। 21 में पहला अटेम्प्ट दिया, प्री बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, मेंस में भी हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो या तो ऊपर वाले की मर्जी है या आरपीएससी की मर्जी, यही बोलना चाहूँगा। मैंने अपने हार्डवर्क पूरा किया था। फिर उसके बाद जब 23 वाला नहीं हुआ तो अब वही समाज कि भाई ये तो नहीं होगा, आप आवारागर्दी करते होंगे जयपुर में, कौन से ये बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि वही बात है कि सफलता तो सार्वजनिक उत्सव है सर, असफलता आपको खुद देखनी होती है अकेले। अब जब 23 में एग्जाम पास हो गया तो वही जो समाज आपको बोल रहा था कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आज वही समाज आपके लिए तालियां बजा रहा होगा। तो सर हार्डवर्क सब कुछ दिलाता। मैं ये मानता हूँ कि मैं तो उस कम्युनिटी से आता हूँ जहाँ पे पढ़ाई का कोई वैल्यू भी नहीं है। मुस्लिम्स में सबको पता है, सच्चाई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ किसी भी टीवी पे या किसी भी चैनल पे कि मुस्लिम्स में पढ़ाई नहीं है। मैं अपने वालिद साहब और अपनी मदर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी डिफ़िकल्टीज़ देखी उन्होंने अपने तक रखी और मेरे को पढ़ाया। उन्होंने ये बोला कि जैसे मेरी जो एज है, हमारे मुस्लिम समाज में इस एज में तो बच्चे शादी 2-2 बच्चे हो चुके होते हैं। मेरे सब दोस्तों के 2-2 बच्चे और शादी हो रखी है। मेरे फादर साहब को जब भी कोई बोलता है कि शादी, तो नौकरी लग जाए तो शादी करवा लेंगे जब भी होगी। जब अब मैं नौकरी लग चुका हूँ तो शादी की बोलते, पापा बोलते इसकी मर्जी है, जब ये बोलेगा तब करवा लेंगे। तो वही है ना कि आप अगर जो जिस चीज़ में एफर्ट कर रहे हैं अगर उसमें आपको रिजल्ट मिलता है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपने खुद से बेईमानी कर ली, देखिए ईमानदारी एक तो होती है खुद से और एक होती है दूसरों को दिखाने के लिए। अगर मैं दूसरों को दिखाने के लिए ईमानदार हूँ तो मैं लाइब्रेरी जाके बैठ जाऊँगा, बिना पढ़ाई करे आ जाऊँगा, कोई नहीं देख रहा, मैं लाइब्रेरी तो जा रहा हूँ 8 घंटे। लेकिन खुद से ईमानदार रहना ज़रूरी है सर। अगर आप खुद से ईमानदार नहीं रहे तो आप ये जर्नी तो पास नहीं कर पाएंगे। वो छोटा मोटा एग्जाम भी पास नहीं होता, वतन भैया ने बताया और देवेंद्र भैया ने बताया आपको। तो यही जर्नी है। बाकी हार्डवर्क पेज ऑफ, ये एक सिंपल सी बात है कि आप जितना भी हार्डवर्क करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। भैया तो 10-10 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने को तो 4 साल हुई है। 4 साल में मैंने 3 मेंस दे लिए, तो मैं तो खुद को लक्की मानता हूँ क्योंकि आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। भैया लोगों के टाइम पे 5-5 साल में एक एग्जाम हुआ है, हमारे 5 साल में 3 हो गए हैं। तो वो भी है, लेकिन हार्डवर्क सबसे प्राइमरी की है, कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ना आपको पड़ेगा। आप मानेंगे चलिए हम 8 घंटे बोलते हैं, लेकिन जब मेंस आता है तो भैया भी 11 पढ़ रहे होते हैं, मैं भी 10 पढ़ रहा होता हूँ और ये भी 12 पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मेंस का प्रेशर ही अलग है। आपने एक प्री पास कर लिया, आप 7 लाख लोगों में से 20,000 बचे हैं। अब आपको 20,000 में से 2,000 के बीच में आने के लिए कुछ भी करना पड़े, सब करते हैं। तो 8 घंटे 6 घंटे एवरेज है, लेकिन जरूरत पड़ने पे 12 भी पढ़ना पड़ता है और 14 भी पढ़ना पड़ता है। देखिए तैयारी को घंटों से कैलकुलेट नहीं होती तैयारी। वो तो आपकी तैयारी कैसी है, आपका मूड पे चलता है। अगर वो तो आपकी तैयारी अच्छी है, अगर तैयारी कर कंटिन्यू रहना चाहिए कि अब एक दिन आप 20 घंटे पढ़ के भी क्या कर लेंगे, कंटिन्यूटी नहीं है ना, अब उससे क्या मतलब है उस चीज का। और ये क्या होता है कि जैसे मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल जोड़ देता हूँ। जैसे हम लोग डे 1 पे एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में दर्द होता है, तो अब जो एस्पिरेंट है वो तैयारी शुरू कर देता है तो 6-7-8 घंटे तो उसको पता भी नहीं चलते कि कब वो निकल गए उसके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कह रहे हो 8 घंटे 10 घंटे, उससे पूछो जाके जो लाइब्रेरी में 12 घंटे बैठा उसको नहीं पता चलता। सर नहीं पता चलता 12 घंटे का। हाँ, आपके लिए वो 12 घंटे हो सकते हैं, लेकिन उसके 12 घंटे, उस 12 को आप कितने सालों से जोड़ दीजिए आप, तो भी उसको कम लग रहा है। सर उसके 3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं 12 घंटे में। रियलिटी ये 3 टॉपिक उसके 12 घंटे में कंप्लीट होते हैं, तो क्या करेगा। सिलेबस दिखा दें तो आप कहोगे कि ये कैसे हुआ, यूपीएससी आसान होगी, यूपीएससी आसान होगी, यूपीएससी आसान होगी। अगर आप किसी भी आरएस एस्पिरेंट्स को पूछेंगे कि आपको अगर लाइफ वापस चांस देती है आप क्या करते हैं, वो सबसे पहले बोलेगा मैं यूपीएससी की तैयारी चालू करता, क्योंकि यहाँ पे 32 सब्जेक्ट्स है। दिक्कत ये है, और सब्जेक्ट्स इतने से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 20-20 नंबर है। अब आप पढ़ तो लीजिए, तो फिर उसके बाद आंसर राइटिंग सीखिए, क्योंकि वर्ड लिमिट होती है यहाँ पे। भैया ने बिल्कुल सही बात बोली है कि घंटों में कुछ नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूटी बेसिक है। कंटिन्यूटी माइंड का गेम भी है सर, माइंड गेम है। जैसे ये यंग है, आज की जो जनरेशन है बहुत शार्प माइंडेड है, हो सकता है वो चीज को 1 घंटे में, कितनी देर में कैचिंग पावर, मुझे हो सकता है उसके लिए 3 घंटे लग रहे हो। बिल्कुल सर। तो अब मैं कहूँ नहीं मैं 3 घंटे पढ़ता था तो मैं ज्यादा अच्छा पढ़ रहा हूँ, वो आधे घंटे या 1 घंटे पढ़ता था, तो ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मुझे कोई चीज 6 घंटे में याद हो रही है, हो सकता है कोई 2 घंटे में उसको काम कर लेता है। बिल्कुल। अच्छा, इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं? इंटरव्यू में सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरली रहते हैं, करंट से रिलेटेड रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रहते हैं, कुछ आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी हॉबीज पूछ ली जाती है, वो आपका लक है। वो लक पे वो आपका लक है कि आपसे क्या पूछ दे। आपसे क्या क्या पूछा गया? मुझसे सर जैसे इंटरनेशनल रिलेशन पे पूछे गए थे क्वेश्चन, मैं टेक्निकल लाइन से हूँ, प्रोफेसर हूँ,
तो मुझसे थोड़ा सा आईटी के बारे में, थोड़ा सा साइबर क्राइम के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हुए थे। और जो प्रीवियस अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं 2021 वाले में, मेरा डे 1 पे फर्स्ट इंटरव्यू था। ओके। मतलब इंटरव्यू से मुझे 6 दिन पहले पता चलता है कि मेरा इंटरव्यू है। जी जी, वो फर्स्ट मतलब मैं लक्की कह लो, अनलक्की कह लो जी, जी। कि मेरा डे 1 पे फर्स्ट इंटरव्यू था और चेयरमैन साहब का बोर्ड था और मेरा लगभग 25 से 30 मिनट इंटरव्यू चला था। और जब भी वो इंटरव्यू मैंने अपना एक्सपीरियंस किसी से शेयर किया था ना, मेरा 6 महीने की मॉक प्रैक्टिस थी, जी जी, तो भी मुझे कोई ये जज नहीं कर पा रहा था कि इसका अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है। होता है। और मैं आपको बता दूं, उस वाले में मेरा सिलेक्शन जरूर नहीं हुआ और जिनके सिलेक्शन हुए थे उनसे ज़्यादा नंबर मेरे थे इंटरव्यू में। जी जी जी, हाँ, ये मतलब होता है। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी मेरे इंटरव्यू में मार्क्स बहुत अच्छे थे। कि वो डिपेंड करता है कि सामने वाले को आप कितना कन्विंस कर पा रहे हो, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमने सब कुछ आंसर कर दिया तो भी हो सकता है वो कुछ और देखना चाह रहा बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक माइंड गेम है, साइकोलॉजी है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर Vary सकती करती है। उनको कैसा किस प्रकार से वो सोच रहे हैं, उनकी सोच से हाँ, थोड़ा अटैच हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल उसको खोजते हैं उसको। बिल्कुल। तो इंटरव्यूज आपके भी इसी प्रकार से बिल्कुल बिल्कुल सेम रहे हैं। यही रहता है, सेम पैटर्न यही चलता है। इंटरव्यूज में बेसिकली जैसे बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता हाँ, है सबसे board to पहले। board, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे संगीता आर्या मैडम जी का बोर्ड था, तो मैडम का पैटर्न यही है कि मैडम सबसे पहले 2 मिनट तो आपको रिलैक्स करवाते हैं। वो आपसे 10th 12th के परसेंटेज पूछते हैं, कौन से साल में करी है, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, कौन से सब्जेक्ट थे। तो उससे क्या थोड़ा काम हो जाता है काम हो इंसान। जाता है, बिल्कुल। जो प्रेशर होता है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ अपने लाइफ का सबसे बड़ा, तो 2 मिनट अगर आपसे किसी ने आपकी बेसिक चीजें पूछ ली जो आपको आप ऑब्वियसली relax बातें हो आती है, जाएंगे एकदम। रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आने दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज पे था और वो क्वेश्चन मतलब एक ट्रिकी क्वेश्चन था। वो 8 मिनट चल गया, 7-8 मिनट तक चलता रहा वो क्वेश्चन। मेरे से बोला गया था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा, आप मानते हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोला पूरा क्वेश्चन सुनिए उसके बाद बात करेंगे। बोला क्लाइमेट चेंज हो रहा, मैंने और नहीं हो रहा, दोनों बता दी उन्होंने कंडीशन। जिस भी फेवर में आप हैं उस फेवर में पॉइंट्स दीजिए और इसको जस्टिफाई करते रहिएगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर मैं मानता हूँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है जैसे अपन सब देख रहे हैं। तो बोले चलिए अब इसको आप जस्टिफाई कीजिए। तो आप मानेंगे नहीं, मैंने उनको 7 से 8 एग्जाम्पल दिए जो बोर्ड पर्सन थे, और वो हर एग्जाम्पल पे यही बोलते कि बेटा ये तो 30 साल पहले भी हुआ है, 15 साल पहले भी हुआ, 10 साल पहले भी हुआ। तो मैंने जज किया कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, फंसाने के लिए, केवल अपना स्टांस चेंज नहीं करना है। क्योंकि मैंने पहले बोल दिया क्लाइमेट चेंज हो रहा, मैं क्रॉस क्वेश्चंस पे 8 बार कट चुका हूँ। अगर मैं उस टाइम बोलता कि नहीं क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा तो मैं फंस चुका होता, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो सब पूरी दुनिया को दिख रहा हो रहा है। फिर दूसरा एडवांटेज इंटरव्यू में इस बार ये रहा कि मेरे मार्क्स आए 60 इंटरव्यू में, इस बार हाईएस्ट 67 है इस बार। भैया कितने होंगे? 67 मैंने देखे हैं। मुझे पता नहीं है। मैंने 67 हाईएस्ट देखे, कोई बता रहा 72 है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने देखे नहीं है अभी। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन था शेखावाटी पे। मतलब मेरा क्वेश्चन इंटरव्यूज में हुए थे वो मेरे एरिया स्पेसिफिक रह गए। शेखावाटी पे मेरा 10-12 मिनट निकल गया और मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ। शेखावाटी मतलब एक टीचर थे जो साइकोलॉजिस्ट लग रहे थे, फीमेल बोर्ड मेंबर थे वो। तो उन्होंने बोला कि हम शेखावाटी में नए हैं और हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, आप हमें बताइए शेखावाटी के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के शेखावाटी को, शेखावाटी क्यों बोलते हैं, इसमें कौन से जिले आते हैं, यहाँ का वातावरण क्या है, खान पान क्या है, लोग कैसे हैं। मतलब खुला ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया वो। तो वो चलता रहा 8-7 मिनट तक उसमें चला। फिर शेखावाटी के बिजनेसमैन पूछा, तो मैं अपने कॉलेज का तो हुई, बीके बिरला जो सबसे पहले आना था। उसके बाद 5 से 10 नाम और थे मेरे पास, मैंने याद कर लिया था। क्योंकि आपको बताया जाता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो अपने एरिया को तो आप उतना डीप तक पढ़ लीजिए कि जितना पढ़ पाएँ। वो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि आपको मारवाड़ी आती है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो मेरा इंटरव्यू भी इंग्लिश में चल रहा था, तो उनको लगा कि मेरे को मारवाड़ी नहीं आएगी। मैंने कहा सर मेरे को आती है। तो बोले आप बोल पाएंगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल बोल पाऊँगा। बोले चलिए अपना इंट्रोडक्शन दे के बताइए। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूँगा इंट्रोडक्शन। बोले चलो स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 मिनट उसमें चले गए। अब रिसेंटली हम जब वापस इंटरव्यू क्लास ले रहे तो हमें बोला गया था कि आप है ना एक शायरी, एक चुटकुला, एक छोटी मोटी गीत और एक राजस्थानी गीत जरूर याद कर लीजिएगा। क्योंकि क्या पता एग्जामिनर का क्या मूड रहे और वो आपसे बोल दे चलो राजस्थानी सॉन्ग ही सुना दो यार। तो इसलिए जब वो तो इंटरव्यूज तो कंप्लीटली सब्जेक्टिव रहता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड होगा। आपका इंटरव्यू, सर का इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू कभी सेम नहीं हो सकता। वो डिफरेंट वो रहेगा, पर्सन टू पैनल पर्सन, डिफरेंट और रहेगा। नंबरिंग भी वही रहती है। किसी का इंटरव्यू 45 मिनट चल गया तो उसको पूरे नंबर नहीं मिले, किसी के 14 मिनट में 50 नंबर मिल गए। तो टाइम का भी वो नहीं है और ना ही आप सारे पैनल जवाब को देने का कितना इम्प्रेस कर कर पाते पाए। हैं अपनी मैं ये बॉडी मान- लैंग्वेज से, जी जी, अपने क्वेश्चंस आंसर से। बॉडी लैंग्वेज तो सर ऐसा है, सबकी एक सी रहती है। एक सी रहती है सर। कुर्सी पे बैठे हुए कुर्सी पे बैठते हैं सब डरे हुए उसमें बैठते हैं। सब वो डरे ही हुए रहते हैं। पिछली बार मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, इस बार मेरा लास्ट वाला जो फेज था जी जी जी, उसमें सेकंड डे इंटरव्यू था और उसमें भी उस दिन भी मेरा शाम को 6 बजे इंटरव्यू हुआ है, सबसे लास्ट कैंडिडेट मेरा डे और का 6 लास्ट में से मेरे कैंडिडेट था। 5 लोग इंजीनियर थे मेरे पैनल में। मतलब पैनल का मतलब मेरे बोर्ड में जो जाने वाले जी जी जी, आपका इंटरव्यू क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा इंटरव्यू कैलाश मीना जी के बोर्ड में था।
और इंटरव्यू अनुभव अच्छा रहा था। उन्होंने जो पूछे, एक तो कल्चर के, सोशियोलॉजी के, इनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। तो फंसे क्या कहीं पे? वो फंसाने की कोशिश करते हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा तो खैर नहीं। उन्होंने EI और IQ में डिफरेंस पूछा, फिर थोड़ा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे कि तुम्हारी ऑफिस के अंदर किसी के अंदर EI है ही नहीं, तो आप उसको कैसे ये करोगे मैनेज करने के लिए, उसमें EI कैसे डालोगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। नहीं, वो EI और इस पे बहुत ज़्यादा घूमते रहे। फिर एक और फंसाने वाला उन्होंने पूछा था कि कम्युनिकेशन से हूँ मैं, इंजीनियर है, तो उन्होंने पूछा कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज में लोगे। तो मैंने कहा सर लो फ्रीक्वेंसी यूज में लूँगा। तो उन्होंने पूछा अच्छा एकदम सोच के बता रहे हो ना अच्छे से कि हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फिर मैंने एक बार सोचा 2-3 सेकंड, तो मैंने कहा कि लो फ्रीक्वेंसी सर के क्यों। तो मैंने उसका आंसर दे दिया था कि वेवलेंथ हाई होती है। पर ऐसा कुछ ज़्यादा पूछा नहीं और बहुत हाई। एक क्वेश्चन था कि आपके नहीं 10 स्टेट के मुझे फेस्टिवल्स के नाम बताओ, फेमस। वो ऐसे ही पूछते हैं, वो 10 के, एकदम एक रैंडम कि 10 क्वेश्चनिंग के होती है बता आपसे दोगे। कोई। मैंने कहा सर मैं प्रयास करता सकता हूँ कि ठीक है मैं स्टेट बोलता हूँ, आप फेस्टिवल के नाम बोलो। तो वो बोलते गए और किस्मत से उन्होंने पूछे वो मुझे सब आते थे। कई बार ऐसे किस्मत था। काम कर जाती है इंटरव्यू में, लक और नहीं, बहुत बड़ा होता बहुत है। इजी इजी से क्वेश्चन थे। ये है, मुझे ये लगता है कि इंटरव्यू जो चलता है 35-40 मिनट, मजा आता है। उसमें आप छिपा नहीं सकते हो अपने आप को। सच्चाई को यदि पता आप कर चुके होते हैं आपसे। एकदम टेम्पर्ड छवि फेस कर रहे हो तो वो छिप नहीं सकती है। वो 10-15 मिनट में आदमी अपनी अगर किसी ना आप- किसी क्वेश्चन में, टोनिंग में कहीं ना कहीं वो दिखाई आप देता है। और स्मार्ट बनना चाहते हो, वहाँ नहीं चलने वहाँ वाला है। तो मौका ही सर नहीं नहीं बन मिलता है। पाएंगे वहाँ क्योंकि आपकी वास्तविकता जो लोग सामने वहाँ आ बैठे हैं ना जाएगी। या वो कई शायद बार क्या हमारे होता है एज कि से बड़ा जैसे एक्सपीरियंस मैं है उनका। हूँ डू और डाई की सिचुएशन डू और डाई की सिचुएशन है और स्मार्ट नहीं बन सकते आप माइंड में कभी होता है एक गलती और आप बाहर। बाहर। और तुम यदि कुछ बोल रहे हो ना बनावटी, तो उसको सोचने में समय लगेगा आपको, और सर ढंग से कुछ उसको बना नहीं पाओगे। पकड़ ये- लेंगे वो। वो हाँ, और और वो आपने बहुत कुछ अनुभवी बना लोग के हैं। बोल दिया तो उसको डिफेंड भी तो करना आना हाँ, चाहिए ना आपको क्रॉस फिर पीछे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चनिंग पे उसके लिए। यस। वो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर्स बैठे हुए होते हैं जी, और जी। अपनी अपनी फील्ड तो- के माहिर लोग होते हैं। आपको सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई हो। Thank you so much, sir. और बहुत बहुत शुक्रिया you समय so much. निकालने के लिए, हमें Thank you, समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।